नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नई जानकारी, नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। स्त्री की ये दो हट कभी पूरा ना करें, इसका दूसरा भाग लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, वीर विक्रमादित्य, राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला के कहानी का दूसरा भाग आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आपने पहले भाग में सुना था कि वीर विक्रमादित्य को झूठे आरोप में फंसाकर रानी पिंगला मृत्यु दंड घोषित करवा देती है और विक्रमादित्य को राजा भर्तृहरि के सैनिक ले जाकर जंगलों में छोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब कहानी यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है। चलिए आगे आपको कहानी सुनाते हैं। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली ज्ञानवर्धक वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। वीर विक्रमादित्य का बड़ा भाई भर्तृहरि अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि विक्रमादित्य को मेरे राज्य की सीमा से बाहर ले जाकर मृत्यु दंड दिया जाए, इसको फांसी पर लटका दिया जाए। राजा भर्तृहरि का इतना आदेश पाने के बाद उसके सैनिक वीर विक्रमादित्य को उज्जैन नगर से बाहर ले जाते हैं और वहां ले जाकर विक्रमादित्य को आजाद कर देते हैं और विक्रमादित्य से कहते हैं कि महाराज, अब आप दोबारा लौटकर राजा भर्तृहरि के राज्य में मत आना। अगर आप वापस लौटकर आएंगे तो आपके साथ हमारी भी सामत आ जाएगी, इसलिए आप हम पर मेहरबानी करके दोबारा यहाँ पर मत लौटना। हम राजा को जाकर ये कहेंगे कि हमने वीर विक्रमादित्य को मृत्यु दंड दिया है, इसलिए आप कभी भी लौट के मत आना। राजा के सैनिक वहां से वीर विक्रमादित्य को छोड़ देते हैं और वीर विक्रमादित्य वहां से धीरे धीरे गंभीर हालत में आगे बढ़ जाता है। आगे जाके देखता है कि गुरु गोरखनाथ और उनके काफी सारे शिष्य बैठे हुए थे। वीर विक्रमादित्य गुरु गोरखनाथ के चरणों में जाता है और वहां पे चरणों में पड़ जाता है। तब श्री गुरु गोरखनाथ विक्रमादित्य को खड़ा करते हैं और उसको स्वस्थ बना देते हैं। तब गुरु गोरखनाथ वीर विक्रमादित्य को अपना चेला बना लेते हैं, अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं। गुरु गोरखनाथ महाराज वीर विक्रमादित्य को काफी सारा ज्ञान भंडार देते हैं, ऐसी ऐसी सिद्ध साधनाएं देते हैं कि विक्रमादित्य अब एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। इस तरीके से श्री वीर विक्रमादित्य गुरु गोरखनाथ महाराज की टोली में शामिल हो जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं और अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं। इस तरीके से काफी समय गुजर जाता है। काफी वर्षों के बाद एक दिन फिर से गुरु गोरखनाथ महाराज की टोली उज्जैन नगर के पास होकर निकल रही थी। तब श्री गुरु गोरखनाथ महाराज अपनी एक माया रचते हैं। अपनी माया से वो एक अमर फल बनाते हैं। उस अमर फल को ले जाकर गुरु गोरखनाथ महाराज उज्जैन नगर की एक बूढ़ी और विधवा औरत को दे देते हैं और उस औरत से कहते हैं कि बूढ़ी माँ, ये एक अमर फल है, इसको खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है, वो दीर्घायु हो जाता है। उज्जैन नगर की विधवा महिला को देने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब वो विधवा महिला अमर फल को अपने हाथों में लेती है और सोचने लगती, इस अमर फल का मैं क्या करूंगी? मैं तो विधवा औरत हूँ, मैं अमर होकर क्या करूंगी? इससे तो अच्छा है हमारे नगर के राजा श्री भर्तृहरि जी को यह अमर फल दिया जाए। यदि वह इस अमर फल को खाएंगे तो हजारों वर्षों तक उज्जैन नगर पर राज करेंगे। यही सोचकर वह बूढ़ी महिला राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंचती है। वहां जाकर राजा को फल देती है। राजा से कहती है कि महाराज, ये अमर फल है, ये बड़ा चमत्कारी फल है। इस फल को खाने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है, उसकी आयु दीर्घायु हो जाती है, उस व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती। अब वो बूढ़ी महिला उस अमर फल को राजा भर्तृहरि के हाथों में थमा देती है और इसको खाने के नियम भी बताती है। वो बूढ़ी महिला कहती है, महाराज, इस अमर फल को खाने की विधि इस तरीके से है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल स्नान करने के बाद पवित्र होकर इस अमर फल को ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए महाराज, ये अमर फल आप लीजिए और आप इसे ग्रहण कीजिए, ताकि आप हजारों वर्षों तक उज्जैन नगर पर राज कर सके, प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान कर सके। ये कहकर वो महिला उस अमर फल को राजा को दे देती है। अब राजा भर्तृहरि सोचने लगता है कि इस अमर फल को मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मैं अपनी रानी पिंगला के साथ मिलकर इस अमर फल को खाएंगे, ताकि हम दोनों अमर हो सके, हम दोनों हजारों वर्षों तक शासन कर सके। यही सोचकर राजा भर्तृहरि उस अमर फल को ले जाकर अपनी रानी पिंगला को दे देते हैं और रानी पिंगला से कहते हैं
रानी, ये अमर फल है। इस अमर फल को ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर पवित्र होकर ग्रहण करना। जो मनुष्य इस अमर फल को ग्रहण करेगा वो अमर हो जाएगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। इतना कहकर उस फल को रानी पिंगला को थमा देते हैं। अब रानी पिंगला उस अमर फल को लेकर सोचने लगती कि इस अमर फल को मैं खाकर क्या करूंगी, मैं अमर होकर क्या करूंगी। क्यों ना मेरे प्रिय अशोकपाल घोड़े चरबेदार को इस अमर फल को खिला दूं। यदि वह अमर हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। यही सोचकर रानी पिंगला उस अमर फल को उस घोड़े चरबेदार को दे देती है। उनको वो संपूर्ण विधि बताती है कि किस तरीके से ग्रहण करना है। अशोकपाल घोड़ी का चरबीदार रानी पिंगला से उस अमर फल को ले लेता है। लेने के बाद अपने महल को चला जाता है। उधर अशोकपाल घोड़े का चरबेदार किसी अन्य महिला से प्रेम करता था। वो महिला एक धोबी समाज से बिलोंग करती थी। अब अशोकपाल अपने मन में सोचने लगता है कि इस अमर फल को खा के मैं क्या करूंगा। मैं अपने प्रेमिका को दे देता हूँ। यदि वह अमर फल को खाएगी तो हजारों वर्ष जवान रहेगी। जब तक मैं जीवित रहूंगा मुझे जवान ही मिलेगी। यही सोचकर अशोकपाल उस अमर फल को अपने प्रेमिका को दे देता है, यानी एक धोबी की लड़की को। वो धोबी की लड़की उस फल को लेके अपने मन में सोचने लगती है कि इस अमर फल को खा के मैं क्या करूंगा। क्यों ना इस अमर फल को अपने राजा को दिया जाए। यदि राजा अमर फल खाएंगे और अमर हो जाएंगे तो हजारों वर्ष उज्जैन नगर पर राज करेंगे और प्रजा की सेवा करेंगे। यही सोचकर वो धोबी की लड़की उस अमर फल को फिर से राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंचा देती है। जब राजा भर्तृहरि उस अमर फल को धोबी की लड़की के हाथों में देखता है तो राजा भर्तृहरि बड़ा चिंतित होता है। सोचने लगता है कि ये अमर फल तो मैंने रानी पिंगला को दिया था, लेकिन ये अमर फल इस धोबी की लड़की के पास कैसे आया। इस पूरे संसार में अमर फल सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई अमर फल नहीं है। यही सोचकर राजा भर्तृहरि उस धोबी की लड़की से पूछने लग जाते हैं और कहते हैं, यदि तुम अपना जान बचाना चाहती हो, अपने और परिवार की जान बचाना चाहती हो, तो मुझे सच बताओ, ये अमर फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो धोबी की लड़की अशोकपाल का नाम लेती है और कहती है, महाराज मैं अशोकपाल से प्रेम करती हूँ और उन्होंने मुझे ये अमर फल दिया है और उन्होंने ये कहा है कि प्रिय तुम इस अमर फल को ग्रहण करना और तुम अमर फल ग्रहण करने के बाद तुम अमर हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, राजा भर्तृहरि तुरंत आदेश देते हैं कि अशोकपाल को दरबार में हाजिर किया जाए। राजा भर्तृहरि का आदेश के बाद सैनिक जाते हैं और अशोकपाल को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। राजा उससे पूछता है कि यह अमर फल कहाँ से आया। तब अशोकपाल कहता है कि महाराज ये फल मुझे जंगल में मिला था। जैसे ही वो जंगल का नाम लेता है, राजा भर्तृहरि अशोक को 100 कोड़े मारने का हुक्म देते हैं। जैसे ही अशोक को कोड़े लगने लगते हैं, वो अपने मुख से सब कुछ उगलने लगता है। अशोकपाल कहता है कि महाराज ये अमर फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि प्रिय यदि तुम इस अमर फल को ग्रहण करोगे तो तुम अमर हो जाओगे। यही सोचकर रानी पिंगला ने मुझे ये अमर फल दिया है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही अशोकपाल से राजा इस बात को सुनता है, राजा भर्तृहरि के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। तुरंत रानी पिंगला को दरबार में हाजिर करने का हुक्म देता है। राजा भर्तृहरि के आदेश पाने के बाद तुरंत सैनिक रानी पिंगला को सूचित करते हैं कि महाराज ने आपको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। प्रिय दर्शकों, रानी बड़ी हंसी खुशी राजा भर्तृहरि के दरबार में हाजिर होती है। तब राजा भर्तृहरि रानी पिंगला से कहते हैं कि रानी वो अमर फल आपने खाया या नहीं, लाइए उस अमर फल को हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। तब रानी पिंगला कहती है, महाराज उस अमर फल को मैंने कल ही खा लिया था और अब मैं अमर हो चुकी। अब वो अमर फल खत्म हो चुका है, मैं पूरी अमर फल को खा गई हूँ। प्रिय दर्शकों, तब राजा भर्तृहरि कहता है कि रानी वो अमर फल को तुम अकेले नहीं खा सकती। रानी पिंगला कहती है, हाँ महाराज उस अमर फल को मैं अकेले खा चुकी हूँ, अब वो अमर फल मेरे पास नहीं है। तभी राजा भर्तृहरि अपने हाथों से उस अमर फल को उठाते हैं और रानी पिंगला को दिखाते हैं। रानी पिंगला से कहते हैं कि रानी देखिए, ये वही अमर फल है जो मैंने आपको दिया था। इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही अमर फल है, दूसरा कोई नहीं। तो फिर ये अमर फल कहाँ से आया मेरे पास। इतना कहकर राजा भर्तृहरि अपने हाथों में कोड़ा उठाते हैं और रानी पिंगला के बदन में फटकारने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इतनी बुरी मार रानी पिंगला को मारते हैं। राजा भर्तृहरि कहते हैं, कुलनासनी औरत, मैंने तुझ पे विश्वास करके तेरी एक जीत के कारण मैंने भाई को मृत्यु के घाट उतार दिया। मेरे भाई को मैंने फांसी की सजा सुना दी। आज मेरा भाई मेरे से दूर चला गया है, उसको मैं चाहकर भी वापस नहीं ला सकता। यह कहकर राजा भर्तृहरि जोर जोर से रोने लगता है। राजा भर्तृहरि अपने राजपाट को छोड़कर जंगलों में चला जाता है। जंगलों में जाकर तपस्या करना शुरू करता है।
तभी घूमता हुआ श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की एक टोली वहां आती है। वह टोली राजा भर्तृहरि के पास जाता है। राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ महाराज के चरणों में पड़ जाते हैं और अपने करने का पश्चाताप करते हैं। तब गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि राजा, तुमने त्रिया पे विश्वास करके बहुत गलत किया है। तुम्हारे सोने जैसे भाई पर तुमने दाग लगा दिया है। इतनी बात गुरु गोरखनाथ महाराज भर्तृहरि से कहते हैं। प्रिय दर्शकों, फिर राजा भर्तृहरि भी गुरु गोरखनाथ महाराज के शिष्य बन जाते हैं और उनके साथ आजीवन रहने की कसम खाते हैं। उधर गुरु गोरखनाथ महाराज विक्रमादित्य को राजा भर्तृहरि के सामने खड़े कर देते हैं। राजा भर्तृहरि अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को जीवित देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने छोटे भाई को बाहों में जकड़ लेता है, अपने सीने से लगा लेता है और उससे माफी मांगता है। तब विक्रमादित्य अपने भाई से कहता है, भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये मेरी कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मेरे नसीब में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसकी सजा मुझे मिली है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ना ही मेरी भाभी का कोई दोष है। तब राजा भर्तृहरि वीर विक्रमादित्य से कहते हैं, अब तुम सीधे उज्जैन नगर में जाओ और उज्जैन नगर के तुम राजा बन जाओ। मैं आज के बाद कभी राजा नहीं बनूंगा। मेरा पूरा जीवन गुरु गोरखनाथ भगवान की सेवा में अर्पित करता हूँ और आज के बाद मैं जब तक जीवित हूँ तब तक गुरु गोरखनाथ महाराज की सेवा में रहूंगा। राजा भर्तृहरि अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को उज्जैन नगर का राजा बना देता है और खुद गुरु गोरखनाथ की सेवा में लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब गुरु गोरखनाथ महाराज राजा भर्तृहरि को अपना शिष्य बनाते हैं तो राजा भर्तृहरि से कहते हैं कि भर्तृहरि, अब तुम महल में जाओ और अपनी रानी पिंगला को माता कहकर भिक्षा लेकर आओ, तब मैं तुमको सच्चा शिष्य बनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, गुरु की इतनी बात सुनने के बाद राजा भर्तृहरि भगवा वेश धारण करके, हाथों में कमंडल लेकर, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके अलख निरंजन कहते हुए अपने महल की तरफ जाते हैं और महल के द्वार पर जाकर अलख निरंजन का जाप करते हैं। तब रानी पिंगला की दासी की नजर पड़ती है तो दासी रानी पिंगला से जाकर कहती है कि राजा भर्तृहरि एक योगी बन गए हैं, एक भिक्षु का भेष धारण कर महल में आए हैं और कह रहे हैं कि माता पिंगला मुझे भिक्षा दे दो। तब रानी पिंगला अपने महल से बाहर निकलती है और राजा भर्तृहरि को एक भगवा भेष में देखती है, एक सन्यासी के भेष में देखती है तो रानी पिंगला जोर जोर से रोने लगती है और दौड़ी दौड़ी महलों से नीचे उतरकर राजा के पास चली जाती है। राजा भर्तृहरि रानी पिंगला को समक्ष पाकर कहते हैं कि पिंगला माँ, मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जल्दी भिक्षा दीजिए। राजा भर्तृहरि की इतनी बात सुनने के बाद रानी पिंगला रोती हुई राजा भर्तृहरि को भिक्षा डाल देती है। राजा भर्तृहरि रानी पिंगला से भिक्षा लेकर वापस गुरु गोरखनाथ महाराज की शरण में चले जाते हैं और उधर रानी पिंगला भी अपने महल को छोड़कर पहाड़ों में चली जाती है। इसलिए कहते हैं, अपनी महिला अपनी स्त्री की कभी भी ऐसी हट को कभी पूरा ना करें जो पॉसिबल नहीं हो। जो लोग बगैर सोचे समझे अपने स्त्रियों की जिद को पूरा करते हैं, उनका पतन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इससे ढेर सारी सीख ली होगी। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।